आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में छात्रों और अभिभावकों को बना रहे शिकार, बोर्ड परीक्षा के परिणाम से पहले ही साइबर ठगों की सक्रियता बढ़ी। सीएम साई ने प्रदेशवासियों को दी ईद की मुबारकबाद, कहा ईद इंसानियत, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। सीएम साई ने 50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बताया ऐतिहासिक, गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प का हवाला, 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हुआ तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात, मोदी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम जारी। बलौदाबाजार एसपी ऑफिस के क्लर्क ने की 6 लाख की डकैती की साजिश, खरोरा थाना क्षेत्र के केवराडी गांव में हुई बड़ी डकैती। अब खबरें विस्तार से। लोगों को शिकार बनाने के लिए साइबर ठग नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जालसाज अब 10वीं और 12वीं परीक्षा में पास कराने के नाम पर विद्यार्थियों और अभिभावकों से रुपए मांग रहे हैं। धमतरी में सामने आए कुछ मामलों ने ठगों के विद्यार्थियों और पालकों को कॉल किया। इस दौरान ठग ने पालक से कहा कि आपका बच्चा 2 विषयों में फेल हो गया है, उसके पास करने के लिए 5 से 10,000 रुपए देने होंगे। दरअसल प्रदेश भर में 36 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांची जा रही है। मानसिम में हुई मई में पहले सप्ताह में इनके परिणाम जारी करने की संभावनाएं जताई गई है। इसका फायदा उठाते हुए ठग सक्रिय है, जो विद्यार्थियों के पालकों का मोबाइल नंबर प्राप्त कर इन दिनों उन्हें ठगी का शिकार बनाने की कोशिश में है। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी माह रमजान की समाप्ति के साथ ही ईद उल फितर का आज चांद नजर आ गया। चांद दिखने की पुष्टि के बाद मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई और मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साई ने सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए सभी को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार इंसानियत, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। यह पर्व मिलजुल कर रहने, भेदभाव मिटाने और सौहार्द बढ़ाने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने 50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट कर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, हमारी नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 का परिणाम है कि बीजापुर जिले के कुल 50 नक्सलियों के सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जाना ऐतिहासिक है। सीएम साई ने छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति नक्सलियों के लिए एक सकारात्मक पहल है और सरकार नक्सलियों के साथ न्याय कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले समय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। सीएम साई ने केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प का हवाला देते हुए कहा कि अमित शाह का दृढ़ विश्वास है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर विकास की नई रोशनी फैली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की बहुआयामी परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने अंत में प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि जब जब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमने मांग की, आपने अपेक्षा से अधिक दिया। इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।
बलौदाबाजार एसपी ऑफिस में पदस्थ क्लर्क राजधानी रायपुर से लगे खरोरा थाना क्षेत्र में हुई 6 लाख की डकैती का मास्टरमाइंड बनकर सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में क्लर्क और एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी समेत 14 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया। बता दें कि रायपुर से सटे खरोरा थाना क्षेत्र के केवराडी गांव में बड़ी डकैती की वारदात सामने आई थी। पीड़ितों के मुताबिक 6 से 7 नकाबपोश हथियारबंद डकैतों ने किसान के घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया और 6 लाख नगद व सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से इंदौर, भोपाल और प्रयागराज के लिए नई उड़ानें शुरू हो गई है। ये सभी उड़ानें इंडिगो से शुरू की गई। रविवार को इंदौर रायपुर के लिए शुरू हुई नई फ्लाइट से 60 यात्री रायपुर पहुंचे और 62 यात्री इंदौर के लिए रवाना हुए। भोपाल के लिए शुरू हुई नई उड़ान से 52 यात्री यहां आए और 55 यात्रियों ने भोपाल के लिए उड़ान भरी। यह फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित की जाएगी। इसी तरह प्रयागराज के लिए शुरू हुई नई फ्लाइट से 45 यात्री यहां पहुंचे। यह फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को संचालित की जाएगी। मरीन ड्राइव पर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे दिव्यांगजनों को पुलिस ने उठाया। प्रदेश भर से जुटे इन 60 से 70 दिव्यांगजनों को पुलिस ने तूता धरना स्थल शिफ्ट किया है। अपनी 6 सूत्री मांगों के प्रति शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए 26 मार्च को तमाम दिव्यांग मरीन ड्राइव से जयस्तंभ चौक तक पैदल मार्च निकालने के लिए एकत्रित हुए थे। पुलिस के रोके जाने के बाद से स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। इन दिव्यांगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव लोकेश वरिष्ठ भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में 33,700 करोड़ के 22 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। लेकिन उनके इस दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया गया, जो कि उनके सरकार में हो चुका था। भूपेश बघेल के इस सवाल का बीजेपी की ओर से करारा जवाब आया। पीएम मोदी तो छत्तीसगढ़ आकर चले गए, लेकिन पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का सिलसिला अभी भी जारी है। भूपेश बघेल ने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किए गए थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास 2 साल पहले उनकी सरकार में हो चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अगर मेरे द्वारा शिलान्यास किए हुए थर्मल पावर स्टेशन का ही पुनः शिलान्यास करना था तो सूचना दे देते। इस पोस्ट में उन्होंने सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कोरबा का जिक्र किया, जिसका शिलान्यास उन्होंने खुद 29 जुलाई 2023 को किया था। पेंड्रा सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 8 ग्रामीण घायल हुए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने जिला प्रशासन को मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल 4 ग्रामीणों को 1 लाख रुपए और आंशिक रूप से घायल 4 ग्रामीणों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोटमी थाना चौकी अंतर्गत पुल पार कर रही महिला से टक्कर होने के बाद बोलेरो अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी थी। घटना में टक्कर से महिला की मौत हुई थी। वहीं कार सवार मृतक बाबूराम चौधरी और रमिता बाई की मौत हो गई थी। ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर सभा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा KSL 23 ASO 13 अप्रैल को होगी। व्यापम ने 28 मार्च 2025 से परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं, जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज
भारत की बात।